पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर के सबसेट के बारे में। उसमें आपको बताए थे क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ध्यान से समझिएगा। दो सेट का यूनियन क्या होता है? दो से अधिक भी ले सकते हैं। दो सेट का यूनियन भी एक सेट ही होता है। दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है जिसमें वह सभी एलिमेंट होते हैं जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करें। दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट होते हैं जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करें। दोनों को भी कर सकते हैं। यूनियन ऑफ two sets is a set which contain elements exist in at least one of the sets। दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है जिसमें कि वो एलिमेंट होते हैं जो कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, एक बी है 2 3 4। सेट ए है 1 2 3, सेट बी में है 2 3 4। तो इनके यूनियन को लिखते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। ये भी एक सेट है। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करें। 1 2 दोनों में है तो अभी भी लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। 3 भी है ही और 4 भी है ही। मतलब यूनियन में वो सब एलिमेंट होंगे जो किसी न किसी सेट को बिलोंग करें। कम से कम एक सेट को भी बिलोंग करेगा तो वो यूनियन में होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बात थी यूनियन ऑफ सेट, ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करें। मतलब सभी एलिमेंट्स आपको लिख दे रहे हैं, वो चाहे किसी एक में भी होगा तो भी वो यूनियन में जरूर होगा। ओके, तो ये हुआ यूनियन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट का या दो से अधिक का, दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में बिलोंग करें। इंटरसेक्शन दो सेट का भी एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो दोनों सेट में हो। ओके, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट which contain elements belongs to both sets। जैसे ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4,
तो इनके इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो। कौन कौन है दोनों में? कॉमन कौन है? 2 भी है और 3 भी है। ठीक, तो इंटरसेक्शन ऐसा सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हो। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 5 6 है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या होगा? कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? कुछ नहीं है तो एम्प्टी सेट होगा, मतलब 5। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। और याद रखिएगा, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब दो सेट जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है एम्प्टी सेट होगा, तब दोनों सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, 5 होगा, तब दोनों सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन a minus b is a set which contain elements belongs to A but does not belong to B। अगर A और B दो सेट है तो उनका डिफरेंस A माइनस B भी एक सेट होगा जिसमें वही एलिमेंट होंगे जो A में हो लेकिन B में न हो। इसका मतलब केवल A में हो, B में न हो। तो A के सेट में से जो B का एलिमेंट है उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। A के सेट में अगर कोई B का एलिमेंट है तो उसको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? A माइनस बी। तो A माइनस बी भी एक सेट है जिसमें वह एलिमेंट होंगे जो केवल A को बिलोंग करेंगे, B को नहीं। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको कि अगर A 1 2 3 है, B 3 4 5 है, तो A माइनस बी में वही एलिमेंट होंगे जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। जैसे 1 2 A में तो है, B में नहीं है। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 B में है। तो A में से जो B का एलिमेंट इसमें है उसको हटा दो तो क्या बचेगा? केवल 1। A माइनस बी भी एक सेट होगा जिसमें वही एलिमेंट होंगे जो केवल A में हो, B में ना हो। यहां 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 B में है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि सेट A में से जो B का एलिमेंट है उसको हटा दोगे तो वो A माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह से यहां B माइनस A अगर लिखना होगा तो हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो केवल B में हो। तो क्या लिखेंगे? 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 A में भी है, तो
बी वाले में से ए वाले को हटा दो तो क्या बचेगा, केवल 4 5। यह है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब अगला जो है अगला समझने के लिए आपको एक चीज जाननी होगी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसको बहुत से सेट बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कई सेट बिलोंग करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ टीचिंग स्टाफ, सेट ऑफ मैनेजमेंट, सेट ऑफ क्लीनिंग स्टाफ, सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? स्कूल को। तो स्कूल क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट हुआ इन सब का। उसी तरह से सेट ऑफ प्लैनेट्स, सेट ऑफ सैटेलाइट, सेट ऑफ एस्ट्रॉयड, सेट ऑफ मीटियर, सेट ऑफ मेट्रॉइड्स, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? सोलर सिस्टम को। तो यहां यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? सोलर सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो कई सेट का जो कई सेट किसी पर्टिकुलर चीज को बिलोंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज ही क्या होती है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब यहां आपको हम बताना चाहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो उस पर्टिकुलर सेट में न हो। मतलब समझा रहे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट is a set in which elements exist which doesn't belongs to that set। क्या मतलब है इसका समझिए। यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिख लेना। मान लेना यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 और कोई सेट ए है 1 2 3 4। तो जो सेट ए का कंप्लीमेंट होगा उसको लिखते हैं हम ए डैश से। इसमें वही एलिमेंट होंगे जो ए को बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए वाला ही हटा देंगे तो जो बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में वो ए कंप्लीमेंट में रहेगा। तो ए डैश में क्या क्या बच जाएगा 5 6 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस ए। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट एक सेट ही होता है जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो उस सेट के एलिमेंट है। यू क्या है? यू एक बड़ा सा सेट है जिसमें कई सेट बिलोंग कर रहे हैं। जैसे हमने बताया स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें छोटे छोटे सेट हैं, स्टूडेंट्स के, प्यून्स के, टीचर्स के, मैनेजमेंट के। सोलर सिस्टम क्या है? यूनिवर्सल सेट जिसमें छोटे छोटे हैं, सेट ऑफ प्लैनेट, सेट ऑफ सैटेलाइट्स, सेट ऑफ मीटियर्स, एस्ट्रॉयड्स। इज दैट क्लियर? तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट एक सेट ही होता है जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें उस सेट को निकाल देंगे तो उसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ओके? तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यू बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, लेस देन 10। फिर एक सेट है x आड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, b इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 10, और c नेचुरल नंबर है लेस देन 5। तो आपको ये सब फाइंड करना है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये सब ए बी सी उसमें बिलोंग करेंगे, उसके सब सेट है। सबसे पहले काम करते हैं, सबको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, ए में आर नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर, और लेस देन 5 में क्या आएगा, ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम चीजों को फाइंड करेंगे। क्या पहले फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें वो एलिमेंट होंगे जो ए यूनियन बी में न हो। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेट में न हो। इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाला एलिमेंट हटा देंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट क्या है 9 तक। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट होंगे जो कम से कम एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ए में 1 3 5 7 9 2 4 6 8, यूनियन में सब एलिमेंट लिखना है जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करे। तो ये भी बिलोंग कर रहा है किसी सेट को, ये भी कर रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी सब हो जाएंगे। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सब एलिमेंट होंगे जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करे। किसी भी सेट में होगा एक भी तो यूनियन में होगा ही होगा। तो ये देख रहे हैं सेम हो गया, तो यहां क्या होगा, घटाएंगे 5। ये किसके बराबर आया भैया 5 ओके। दूसरा पार्ट क्या है, ए माइनस सी, मतलब वह एलिमेंट, इस सेट में वही एलिमेंट लेंगे जो ए में हो सी में ना हो। ए है क्या, हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो केवल ए में हो सी में ना हो। 1 सी में है इसलिए नहीं लिखेंगे, केवल ए में हो। ए माइनस सी का मतलब वो एलिमेंट जो केवल ए में हो सी में ना हो। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी है। 5 केवल ए में है इसलिए लिख लेंगे। 7 भी लिख लेंगे और 9 भी लिख लेंगे। तो ए माइनस सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें वही एलिमेंट लिखेंगे जो ए में हो सी में ना हो। 1 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यह सी में भी है, तो ए में से सी वाला जो एलिमेंट है उसको हटा दें। फिर क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है, बी यूनियन सी में वह सब एलिमेंट लिखेंगे जो बी या सी किसी में भी बिलोंग करे। 1 है ही, 2 है ही, 3 है ही, 4 है ही, 6 8।
यूनियन सी में वो सभी एलिमेंट लिखेंगे जो कम से कम एक सेट में होगा। किसी भी एक सेट में होगा तो लिख लेंगे, दोनों में होगा तब भी लिखेंगे। हम बोले कम से कम एक सेट में हो, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यूनियन में सब एलिमेंट लिखते हैं चाहे किसी में भी प्रेजेंट हो। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है? 1 है, 3 है और कुछ नहीं है। ये हो गया आपका थर्ड। ओके, फोर्थ है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन सी में वही एलिमेंट लिखेंगे जो बी और सी दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 है और 4 है। और डिफरेंस है तो इसमें से इसको घटाना, इसका मतलब वह एलिमेंट लिखेंगे जो केवल इसमें हो, इसमें ना हो। तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेट ही रह जाएगा। भाई सीधी बात है, ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो केवल ए में हो। तो ये जितने भी एलिमेंट है सब ए ही में तो है, बी में है, इसमें का कोई भी इसमें रहता तो हटा देते, लेकिन इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो मतलब कुछ नहीं घट रहा है। 5 में से 0 गया 5, तो इसीलिए पूरा रह गया। जब कुछ है ही नहीं कॉमन तो घटाएंगे क्या? ओके, फिफ्थ ए इंटरसेक्शन सी डैश। ए क्या है? सी डैश मतलब वह एलिमेंट जो सी में ना हो। कहां हो? सी के अलावा जो भी होंगे। सी में है 1 2 3 4, इसको नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? यूनिवर्सल में से घटा लीजिए इसको। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा यूनिवर्सल में से उसको हटा देते हैं जो सी में है। तो 1 2 3 4 सी में है, सी डैश में उसको लेंगे नहीं, किसको लेंगे? 5 6 7 8 9। अब इंटरसेक्शन है तो कॉमन क्या कॉमन है? 5 है, 7 है, 9 है। तो ऑपरेशन और सेट से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझा, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। आई एम ऑलवेज फाइन। ओके, टिल देन गुड बाय।